जल में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक नाव चला सकता है, यानी उसकी स्थिर जल में चाल कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, वह उच्च और निम्न ज्वार के दौरान क्रमशः 10 सेकंड और 25 सेकंड में नदी की बहाव में 200 मीटर की दूरी को कवर करता है। उच्च मतलब जब पानी की बहुत ऊंची ऊंची ऐसे इस तरीके का होता है, ये उच्च कहलाता है मेरे भाई। और निम्न कैसा कहलाता है, निम्न ज्वार जब बहुत ऊंचा ना हो, बहुत ऊंची ऊंची लहरें ना हो, बहुत छोटी छोटी लहरें हो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ एक नाव है, ये एक नाव आप लोगों को दी हुई है, यहाँ एक नाव आप लोगों को दी हुई है मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ एक नाव आप लोगों को दी हुई है। पानी भी इधर ही बह रहा है, ये भी इधर ही चल रही है। ठीक है, ये है उच्च और ये है निम्न ज्वार। ये है उच्च, जब बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं ये उच्च ज्वार है, और ये है छोटी छोटी लहरें जब बनती हैं ये है निम्न ज्वार होता है। जब उच्च ज्वार होता है तो 200 मीटर की दूरी कितनी देर में तय की जाती है, 10 सेकंड में इस नाव के द्वारा तय की जाती है। जब निम्न ज्वार होता है तो 200 मीटर की दूरी जो है वो कितने सेकंड में तय की जाती है, 25 सेकंड में तय की जाती है। तो वो आपसे पूछ रहा है उच्च और निम्न ज्वार के दौरान नदी में बहने वाली पानी की गति का अनुपात क्या होगा। जब उच्च ज्वार होता है तो पानी की गति ज्यादा होती है, पानी की गति को हम W1 मान लेते हैं, इसीलिए उसे 200 मीटर की दूरी तय करने में समय कम लगा है। जब निम्न ज्वार होता है तो पानी की गति कम होती है, उसे हम लोग W2 मान लेते हैं, इसीलिए उसे 200 मीटर की दूरी 25 सेकंड में करने को मिली है, यहां समय ज्यादा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं इस बोट की स्पीड को b मान लूं तो यहां भी बोट की स्पीड b रहेगी। जब वो धारा के साथ ही जा रही है तो यहां चाल क्या होगी, b प्लस W1 होगी। भाई बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड, पानी के साथ ही जा रही है, तो मेरे भाई b प्लस W1 क्या आएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, समय कितना है 10 है, यानी कि मेरे भाई b की स्पीड 5 दी हुई है, इधर आके माइनस, या इस केस में पानी की गति जो है वो 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, यानी यहां जो पानी बह रहा था वो 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बह रहा था। ठीक है, जब यहां की मैं बात करूंगा तो यहां भी नदी की दिशा में ही नाव चल रही है, जब नदी की दिशा में चल रही है तो चाल क्या हो जाएगी, दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल हो जाएगी प्यारे दोस्त। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 200 है, और यहां 25 सेकंड में दूरी तय करती है, तो यहां 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। बोट की स्पीड 5 है, इधर आके -5, यानी यहां जो वाटर की गति रहेगी वो 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। यहां मेरे प्यारे दोस्त इसमें वाटर की गति जो है वो 15 मीटर प्रति सेकंड है, यहां वाटर की गति जो है वो 3 मीटर प्रति सेकंड है, और वो दोनों का रेशो आपसे पूछना चाह रहा है। जब उच्च ज्वार में चाल थी तो 15 थी, जब निम्न ज्वार में चाल है तो 3 है, तो मेरे प्यारे दोस्त दोनों केस में वाटर की चाल का रेशो क्या आ जाएगा, 5। क्या यही डाउट थे आप लोगों के, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार अगर क्लास में